जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। आज का हमारा हिंदी का जीडी का प्रैक्टिस सेट हम सोल्व करने जा रहे हैं। इस 5 प्रैक्टिस सेट हम सोल्व कर चुके थे और आज हमारा 6 प्रैक्टिस सेट है जिसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है। और आप सभी के लिए खुशखबरी है, बहुत ही जल्द आपको यूपी पुलिस की कांस्टेबल और एसआई की जो भर्ती है वो भी देखने को मिलेगी जनवरी में। जहाँ तक हो सकता है नोटिफिकेशन आ जाएगा और फॉर्म बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। उसकी क्लासेस भी एग्जाम इंडिया पे आपको बहुत जल्दी मिलेंगी और बहुत ही बेहतरीन क्लासेस होंगी, वो सिलेक्शन वाली क्लास आपकी होंगी। और जीडी के लिए भी हमारी जिसने हिंदी चूज किया है लैंग्वेज, वो हिंदी को हिंदी सब्जेक्ट को पढ़े, लेकिन बाकी आपकी इंग्लिश जिसने चूज किया है उसके लिए भी मोनिका मैम 4 बजे 4 बजे मोनिका मैम की क्लासेस होती है। इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस होती है। मैम बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रही हैं, इंग्लिश को चूज किया है, वो इंग्लिश सब्जेक्ट अपना ले और मोनिका मैम से पढ़े। बाकी 7 बजे बलविंदर सर रीजनिंग का बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेके आपके सामने हाजिर होते हैं और जीडी के लिए भी क्लासेस डेली चले हैं। तो आप बाकी सभी क्लासेस का आनंद लीजिए और कहते हैं आज हम अपना प्रैक्टिस सेट 6 को solve किया। तो ये है आपकी स्क्रीन पर आज का पहला पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नैसर्गिक नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची होगा? पर्यायवाची नहीं है। क्या नहीं है? पर्यायवाची नहीं। कौन सा शब्द है जो नैसर्गिक का पर्यायवाची नहीं है? स्वाभाविक, प्राकृतिक, बनावटी या फिर कुदरती? कौन सा शब्द है जो नहीं है? अगर स्वाभाविक, प्राकृतिक और कुदरती की बात करें तो तीनों का देखिए लिखा अलग अलग है लेकिन मीन एक ही होता है। जो बनावटी है वो बिल्कुल अलग जा रहा है, तो बनावटी जो नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। ठीक है। निम्न में से कौन 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 शब्द का विलोम क्या होगा? गौण शब्द का विलोम बताना है हमें, क्या होगा? गुण, निगुण, निगुण या फिर मुख्य। निगुण सॉरी गौण शब्द का जो विलोम होता है वो मुख्य होता है। मुख्य अर्थात मुख्य शब्द का जो विलोम होगा वो हमारा क्या होगा? मुख्य। निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? शब्द बताना है हमें, कौन सा है? दोसर है, निरीक्षण है या फिर राक्षसी या फिर विशांति है। तो विशांति जो है वो बिल्कुल सही लिखा गया है, बाकी जो 3 है वो जो वर्तनी है वो गलत लिखी। ठीक है। काशरी, महिषी, सेरेभी, तापा शब्द निम्न में से किसके पर्यायवाची हैं? कासरी, महिषी, तापा किस शब्द किसके पर्यायवाची हैं? यमुना के हैं, भैंस के हैं या फिर गाय के हैं? किसके हैं ये सब? देखिए महिषी से तो आपको याद रखना है, वो हमें। तो बाकी सभी कासरी, सेरेभी और लुलापा भी हमारे भैंस के ही पर्यायवाची शब्द होंगे। होगा वो बिल्कुल सही उत्तर। निम्नलिखित में से वाक्य बताना है हमें, है वाक्य का चयन करना है। वह सारी रात भर पढ़ता रहा। वह सारी रात वह सारी रात पढ़ता रहा बिल्कुल सही जा रहा है, लेकिन बाकी के आगे भी ऑप्शन हम एक बार रीड कर लेते हैं। वह रात ही रात भर तक पढ़ता रहा। वह रात भर तक, तो 100% ही गलत है। तो हमारा जो बी होगा वो बिल्कुल सही होगा। वह सारी रात पढ़ता रहा। ठीक है। आगे चल। स्थान भरने के लिए कई विकल्पों में शब्द का चयन करना है। तो हमें बताना है गुरु मेरा स्वीकार करें। गुरुजी से वो क्या कह रहा है कि मेरा स्वीकार करे? क्या स्वीकार करे? अभिनंदन स्वीकार करें, स्वागत, अभिवादन या फिर अभिमान? क्या स्वीकार करें? देखिए स्वागत तो स्वीकार नहीं किया जाएगा, अभिवादन भी नहीं होगा, अभिमान भी नहीं होगा, तो अभिनंदन होगा। तो जी आप मेरा अभिनंदन बिल्कुल स्वीकार करें। ठीक है। तो अभिनंदन जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। निम्न में से अशुद्ध अशुद्ध शब्द बताना है हमारा, कौन सा होगा? प्रतिद्वंद होगा, प्रौढ़ होगा, प्रगति होगा, प्रफुल्ल होगा, क्या होगा? जो हमारा अशुद्ध शब्द है वो ए, इतनी जो है वो गलत
हमारा ए जो था वो अशुद्ध वाक्य था, बाकी जो है उनकी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध की गई है, सही की। पूरब और उत्तर, पूरब और वाक्यांश के शब्द क्या होगा, देखिए तो आप 4 मार्क कर, इम्पोर्टेंट है। पूरब और उत्तर, पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है उसे हम क्या कहेंगे, आग्नेय कहेंगे, ईशान कहेंगे, या याव्य यावव्यय कहेंगे, या फिर क्षेत्रीय ने ये कहेंगे, क्या कहेंगे। तो पूरब और उत्तर की जो है उस ईशान कहा जाता है, बाकी 3 ऑप्शन गलत होंगे। पूरब और उत्तर की दिशा को हम ईशान कहते हैं, ठीक है। निम्न में से सही वर्तनी वाला शब्द बताने की, सही वर्तनी बताने की शुद्ध वर्तनी हमको बतानी है। बताओ, हितग्राही होगा, सुचार्य होगा, या फिर स्थायी शब्द है, टाइपिंग मिस्टेक है, और स्वदर्शी। तो कौन सा है जो बिल्कुल सही लिखा गया है। देखिए हितग्राही बिल्कुल है, लेकिन बाकी के गलत लिखे गए हैं। ऋतु चर्चा, स्थायी, स्वदर्शी, तीनों शब्द की जो वर्तनी है वो गलत है, लेकिन हितग्राही की वर्तनी जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य हमें बताना है इनमें से कौन सा है। तो असम की दानादार चाय प्रसिद्ध, दानादार चाय भैया जी दानेदार नहीं होती है, ये तो बिल्कुल गलत होगा। आगामी दुर्घटना आती है, आगामी किया गया, क्योंकि दुर्घटना कहकर नहीं आती है, वो हो सकता है, आगामी नहीं। अब महंगाई बहुत बढ़ गई है, देखिए इसकी शुद्ध वर्तनी जा रही है, लेकिन एक बार डी भी देख लेते हैं। कृपया आप मेरे लिए क्षमा दें, कृपया आप मेरे लिए क्षमा दें, तो यहाँ पे त्रुटि दी गई है। हमारा जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल होगा, आप महंगाई, सॉरी, अब महंगाई बहुत बढ़ गई है, ठीक है। तो ऑप्शन होगा वो हमारा बिल्कुल होगा। आगे चलते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उचित शब्द का चयन करना है। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, क्या, जीवन जीने की इच्छा, यानी कि आपको एक वाक्यांश दिया हुआ है ये, और आपको इसके शब्द बताना है कि इसके जगह आप क्या प्रयुक्त करें। जीवन जीने की इच्छा आपसे एक अनेकार्थी शब्द पूछा गया, और उसके स्थान पे आप क्या प्रतिस्थापित करते हैं वो पूछा गया है क्वेश्चन। तो उसे जीवन जीने की जो इच्छा होती है उसे जीजी बोलते हैं, प्रतिरक्षा जीविका, या फिर बेहता बोलते हैं। जीवन जीने की इच्छा अर्थात, जीवन जीने की इच्छा अर्थात जिजीविषा उसका बिल्कुल सही उत्तर। किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्ण क्या कहलाता है। ऐतिहासिक, पौराणिक या फिर आकस्मिक घटना का वर्ण क्या कहलाता है, मतलब वो कौन सा निबंध होता है जिसमें हमारे पौराणिक और आकस्मिक घटनाओं का वर्ण किया जाता है। भावात्मक, विचारात्मक, वर्णनात्मक, या फिर विवरणात्मक। वो होता है हमारा वर्णनात्मक निबंध, पे हम पौराणिक और हमारी आकस्मिक घटनाएं होती हैं उनका वर्णन करते हैं, वो हमारा विवरणात्मक निबंध होता है, ठीक है। दिए गए शब्दों में रुग्णता का विलोम शब्द क्या होगा। रुग्णता होगा, आतुरता होगा, स्थित स्थिरता होगा, या फिर स्वच्छता होगा। देखिए का जो विलोम होगा रुग्णता होगा, निरुजता का जो विलोम होगा वो रुग्णता होगा। आगे दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। जंगल में प्रातः काल के लिए बहुत सुहावना दृश्य था, के लिए की जगह आप क्या प्रयुक्त करें वो आपको बताना है। पर बहुत, बहुत, में से बहुत, के समय बहुत। देखिए जंगल में रहते के समय बहुत सुहावना दृश्य होता है, ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा, यानी कि जंगल में प्रातः के समय बहुत सुहावना दृश्य होता है। ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। रिक्त स्थान को भरने के लिए उचित शब्द का चयन करना है। जो समुद्र में लगाएगा वही, वह ही मोती पाएगा। जो समुद्र में क्या लगाएगा जिससे उसे वह मोती पाएगा। समुद्र में उड़ान तो नहीं लगेगी,
और समुद्र में नाव भी नहीं लगेगी, तंबू भी नहीं बनेगा, क्या लगेगा? समुद्र में गोता। जो समुद्र में गोता लगाएगा वह ही मोती पाएगा। तो ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे चल। आगे के आने वाले प्रश्न होंगे हमारे 5 हमारे गद्यांश पर। आज के गद्यांश को स्पेशली आज डिजाइन किया गया है, मतलब लिखा गया है, क्योंकि जरूरी नहीं है। 90% चांस है कि आपको आपके सभी उत्तर आपके गद्यांश में मिल जाए, लेकिन 10% चांस ये भी रहता है, आपको अपना थोड़ा माइंड यूज करना होता है। एग्जामिनर देखता है कि आप हिंदी को कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो आज का गद्यांश जो है वो कुछ ऐसे ही डिजाइन किया गया है। आपको, आप इसमें पढ़ोगे, आपको उनके क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आपको समझना होगा क्वेश्चन को, उसकी ही लैंग्वेज में आपको जवाब देना होगा। ठीक है, हम अपने गद्यांश को पहले रीड करते हैं कि वो क्या कह रहा है, उसके ही बल पर हम अपने आज के प्रश्न के उत्तर देंगे। बाकी आप इसमें आपको प्रश्न के उत्तर नहीं मिलेंगे, लेकिन जिस बच्चे ने अच्छे से गद्यांश को रीड किया होगा, उसे समझा होगा, वही आज के 5 प्रश्न सोल्व करेगा। ठीक है, पहले हम रीड करते हैं। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राधाविक मूल आधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहां साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं, और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ ना बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणुविस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित और मर्यादा दे सकेंगे। है परिसीम भौतिक शक्तियां का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्वादन नहीं है, और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। यानी कि जो हमारा विज्ञान है, विज्ञान को इसमें प्रधानता दी गई है। विज्ञान से हमारे जो आज की डेट में हम सभी जानते हैं, विज्ञान जो हमारा साइंस है, उससे मनुष्य जाति जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंड हो चुकी, मतलब पूरी तरह ही देख लीजिए आप, लेकिन पूरी तरह साइंस पे डिपेंड हो चुकी है। इसके बारे में ये हमारा एक गद्यांश था जिसमें बताया गया है कि वो क्या क्या था, क्या है। देखिए, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि ये शंकालु है क्योंकि मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है। वह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है। वह विज्ञान की विध्यशंक शक्तियों से भयभीत है। उसका आत्मविश्वास लुप्त होता जा रहा है। देखिए, अब आपको पैराग्राफ फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको इसी में आपके प्रश्न मिलेगा। देखिए, क्वेश्चन क्या बोलता है, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि वह विज्ञान की विध्यशंक शक्तियों से भयभीत है। देखिए, अभी आपको सिर्फ विज्ञान के प्रॉफिट नजर आ रहे हैं, जो भी चीज बने उसके आपको प्रॉफिट नजर आते हैं, लेकिन एक बात सत्य होती है कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। अगर कोई चीज बनाई जा रही है तो वो अच्छाई के लिए भी बनाई जा रही है और उसके नुकसान भी होता है। वैसे ही साइंस के अभी आपको अच्छे यूज दिख रहे हैं, अच्छा प्रयोग दिख रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में वो आप आने वाली आशंकाओं से, पीढ़ियों से अभी भयभीत है। वही उसमें पूछा गया था कि वह विज्ञान की विध्यशंक शक्तियों से अभी भयभीत है, उसे नॉलेज नहीं है। तो ऑप्शन सी जो था वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर था। अब हमें पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन को समझना था और क्वेश्चन की ही लैंग्वेज में हमें जवाब देना था। ठीक है, आगे चलते हैं। और हमारी विज्ञान आधारित शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। क्या है हमारी आधार शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण? जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, जीवन का सर्वांगीण विकास, जीवन का एकांगी विकास, या गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन। हमारे विज्ञान आधारित शिक्षा का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास है।
अपरिसीम भौतिक विकास यानी कि साइंस के क्षेत्र में डेवलपमेंट करना, बढ़ोतरी करना, मतलब बढ़ते ही जाना, वो हमारी शिक्षा का आज की डेट में उद्देश्य रह गया है। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है? मानव जीवन है उसे आप भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकते हैं? भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारण करके, नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित करके, और उसके बाद प्रकृति जगत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करके, या फिर मानव सभ्यता का विनाश करके। बताइए सभी, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकते हैं? देखिए, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से रोकना है तो नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित करके हम मानव जीवन को भस्मासुर होने से रोक सकते हैं। नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित करके, ठीक है। तो बी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि विकास के सूत्र मानव के हाथ में है। भौतिक परिवेश पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है, या फिर जीवन में आशातीत गतिशीलता का समावेश नहीं हुआ है। तो देखिए, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि जो साहित्य है, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वाचित है। यानी कि जो हमारा आज का युग का नवयुवक जो है वो हमारे साहित्य, धर्म और कला से बिल्कुल अनजान है, उसको इसका नॉलेज नहीं है, इसीलिए उसे सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है। सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल। आज का अंतिम प्रश्न, अणुविस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है। क्या है? अणुविस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता की राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनने दिया जाए, या फिर बी, क्षुद्रता जब राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाए, क्षुद्र भावनाओं का उत्पन्न हो, या फिर उदात्त भावनाओं को विकसित किया जाए। देखिए, अणुविस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब हमारा क्षुद्रता को राष्ट्र की ना बनने दिया जाए, तभी अणुविस्फोट को मानवता की मर्यादा देना तभी संभव होगा। ठीक है, कहते हमारे क्वेश्चन और एक प्रैक्टिस सेट जिसे हमने सोल्व किया। हमारे सारे ही प्रश्न बहुत बेहतर, हमने सभी सोल्व किया। उम्मीद है आपने अच्छा स्कोर किया होगा। जिसका स्कोर अच्छा नहीं बन पा रहा है उसका भी बहुत जल्दी बनेगा। ठीक है, करत करत अभ्यास से बहुत कुछ बड़ा करना होता है, तो आप बस कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को रखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और जो बच्चा चैनल से नया जुड़ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली जो भी हमारी अपडेट न्यूज़ होती हैं वो आप तक पहुंच सके। और यूपी पुलिस के लिए तो भैया आप सभी तैयार हो जाए, क्योंकि आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया पे आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तब तक धैर्य और पेशेंस के साथ अपनी पढ़ाई को बेहतरीन करते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।